हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिट लेन। कैसे हैं आप सभी लोग? अब तो आप लोगों का रेस्ट भी हो गया होगा। पेपर दे दिया आप सभी लोगों ने। जिन जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है उन सभी लोगों को बधाइयाँ। अगर आप लोग मेरे अकॉर्डिंग 82 85 प्लस हैं तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। और अगर नहीं है, किसी कारणवश आपको लगता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है और मुझे मेंस लिखने के चांसेस नहीं मिलेंगे, तो फिर आगे भी बहुत सारे एग्जाम हैं। हताश निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर कभी किसी के अकॉर्डिंग आता है तो कभी किसी के अकॉर्डिंग आता है ना। हम पढ़ते सब कुछ है, पेपर कई बार जो है वो चेंज होता है, तो कभी किसी के पलड़े में तो कभी किसी के पलड़े में चला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला जो पेपर है, अगर ये आपका बेकार गया है तो अगला पेपर जो है वो आपका अच्छा नहीं जा सकता, या आप पढ़ने में वीक हो, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। ठीक है। और पेपर इस बार आप कह सकते हो कि बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक उसमें सेट भी नहीं था, क्योंकि पेपर अच्छा वो माना जाता है जिसमें आपका बराबर से चीजें सेट होती हैं। मतलब ग्रामर भी पूछा जाए, लिटरेचर भी पूछा जाए, उस तरह से। तो ग्रामर तो सिर्फ आपका 10 to 12 क्वेश्चंस थे, बाकी पूरा लिटरेचर था। तो ऐसे बच्चे जिनका लिटरेचर अच्छा है उन्होंने तो काफी अच्छा कर लिया, लेकिन जिनका ग्रामर अच्छा है, लिटरेचर वीक है, उन बच्चों को थोड़ी परेशानी हो गई है। ठीक। प्लस एकदम फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके कॉन्सेप्ट पे, आपके समझ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं थे, ना के बराबर थे। ठीक है। इसलिए अगर आपका पेपर नहीं अच्छा गया तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास देखिए टारगेट में ये है कि आप जो है, अभी भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अभी तो सबसे पहले आप देखो, आपके सामने जीआईसी, अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो जीआईसी को आप टारगेट कर सकते हो। अप्रैल में डी ट्रिपल एसबी का शायद पेपर है, तो आप डी ट्रिपल एसबी को कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एंड अगर आपने कुछ नहीं डाला तो टीजीटी 2022 तो आपने डाल ही रखा होगा, तो टीजीटी 2022 को आप टारगेट करिए। इसका भी पेपर जो है वो आपका बहुत ही जल्दी डेट आ जाएगा। मुझे लगता है 10 फेब या 15 फेब के पहले पहले। आज भी मीटिंग है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मीटिंग में, पता चलेगा, वो अलग बात है। लेकिन इससे पहले तो आपको डेट पता ही चली जाएगी। और जहां तक ये माना जा रहा है कि मई में पेपर हो सकता है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप अगर सब कुछ भूल भी गए हो, आपको फिर से रिवीजन करना है, तो आप आराम से जो है वो चीज़ें पढ़ सकते हो। अब उन बच्चों की बात करते हैं, दो जो बच्चे 2026 को टारगेट कर रहे हैं, यानी टीजीटी, पीजीटी, जिन्हें 2026 देना है। तो देखिए, अभी तक सिलेबस चेंज की कोई बात नहीं की गई है। अगर ये बात हो रही है कि हाँ, जीएस लागू हो सकता है, जीएस आपका ऐड हो जाएगा, 30 से 40 नंबर, 32 नंबर, 35 नंबर, जितने भी नंबर का होगा, जीएस ऐड हो सकता है। बट आपका जो आपका सिलेबस है वो चेंज नहीं होगा, अभी तक जो प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो उस अकॉर्डिंग आपको 2022 वाला ही सिलेबस पढ़ना है। ठीक है। तो हम जो है आज से बिल्कुल अपनी जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं आपको सिलेबस के बारे में समझाऊंगी कि ऐसे कौन से, मतलब ऐसे बच्चे, जो बच्चे जीआईसी भी देख रहे हैं, जो बच्चे डी ट्रिपल एस भी, जो बच्चे टीजीटी भी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे आपको क्या कहते हैं मेंस भी लिखना है, तो वो बच्चे क्या करें? क्या उनके लिए उनको सेपरेट 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 क्लास में जाना पड़ेगा कि जो अलग अलग कोर्सेज लॉन्च है? नहीं, पहले आप उठाइए उन कॉमन कॉमन राइटर्स को, जो कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो हर एक एग्जाम में कॉमन होते हैं, पूछे ही जाते हैं। अब जैसे 2026 वाले सोच रहे होंगे कि हम क्या पढ़ें, सिलेबस अगर चेंज हो गया तो। माय डियर, अगर सिलेबस चेंज भी हो जाएगा तब भी विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, ये लोग कहीं नहीं गए हैं। आपके लिटरेरी टर्म्स कहीं नहीं गए हैं। ये आएगा ही आएगा, कितना भी सिलेबस चेंज हो जाए। इंग्लिश लिटरेचर में ये सारी चीजें रहनी ही है, बिना इनके कोई भी एग्जाम नहीं है। आप उठाकर कोई भी एग्जाम देख लो। तो हम क्या करेंगे ना, हम बिल्कुल स्मार्टली उन कॉमन टॉपिक्स से उठाएंगे, उन कॉमन टॉपिक्स को पिक करेंगे जो इन सारे एग्जाम में कॉमन है, चाहे वो आपका जीआईसी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे आने वाला टीजीटी हो, चाहे आपका केवीएस हो, कोई भी एग्जाम हो। उसमें जो है क्या कहते हैं कि कोई भी एग्जाम है उसमें कॉमन टॉपिक है। एक कॉमन टॉपिक, वैसे ही टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आपकी यूपी टीजीटी 2026 और 2022 वाले बच्चे हैं, दोनों इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। ये सेक्शन 1 है जिसमें आपका लैंग्वेज वाला पार्ट है। ये पार्ट आप देख लीजिए, इसमें आपको बेसिकली सारा ही ग्रामर पढ़ना है। ठीक, सारा ही जितना ग्रामर है वो आपको पढ़ना है, अच्छा खासा पूछा जाता है। और अगर बात करें आपके सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में आपका फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आता है, जिसमें आपके ऑलरेडी जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो भी आएंगे। लिटरेरी टर्म्स भी आपको पढ़ने हैं फ्रॉम एम एच अब्राहम्स। ठीक है, हम बिल्कुल एम एच अब्राहम से ही लिटरेरी टर्म्स करेंगे, कहीं और से नहीं करेंगे। रीजन ये है कि एम एच अब्राहम से डायरेक्टली जो लाइन्स है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, वो पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन्स डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, तो हम एम एच अब्राहम्स को ही प्रेफर करेंगे। अब देखिए, ये जो राइटर हैं आपके, विलियम शेक्सपियर महोदय, मिल्टन है, आपके वर्ड्सवर्थ हैं, ये 3 राइटर जो हैं ये आपके बहुत ही कॉमन है। चाहे आप पीजीटी उठाओ तो पीजीटी में आपके विलियम शेक्सपियर एंड आपके वर्ड्सवर्थ दिए हुए हैं। यूपी पीजीटी में तो आपको ये पढ़ना है, ये आपका कॉमन हो गया। फिर अगर आप जीआईसी की बात करो तो जीआईसी में ये तीनों ही राइटर हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी, विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन हैं और आपके वर्ड्सवर्थ हैं। ये आपके जीआईसी में भी हैं, तो ये भी आपका कॉमन टॉपिक बन गया। ये तीनों राइटर जो है जीआईसी और पीजीटी दोनों में कॉमन हो गया। और टीजीटी में है ही, चाहे आप 2022 वाला पढ़ो और चाहे 2026 वाला पढ़ो, चाहे सिलेबस चेंज हो चाहे सिलेबस ना चेंज हो, दोनों ही कंडीशन में ये तीनों राइटर्स रहने ही रहने हैं, क्योंकि ये बहुत
बहुत ही मेजर राइटर हैं और ये अपनी जो क्या कहते हैं एरा है, इनका जो पीरियड है उसको रूल करते हैं, उसको डोमिनेट करते हैं। अगर आपको एलिज़ाबेथन पीरियड पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, चाहे कहीं का भी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप विलियम शेक्सपियर को स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आपको प्यूरिटन एज, मिल्टन की एज पढ़नी है, तो आपको मिल्टन पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको रोमांटिक एज पढ़नी है, तो आप विलियम वर्ड्सवर्थ को कहाँ पे स्किप कर दोगे? तो इट मीन्स आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको ये 3 मेजर जो राइटर हैं, वो पढ़ने ही हैं। तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे ताकि सारे बच्चे पढ़ सकें, जीआईसी वाले बच्चे भी तैयारी कर सकें, पीजीटी वाले भी कर सकें, टीजीटी 2022 वाले और टीजीटी 2026 वाले बच्चे भी तैयारी कर सके। तैयारी कराते समय मैं इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि हमें टीजीटी 2026 के बच्चों को भी पढ़ाना है और 22 के बच्चों को भी पढ़ाना है, तो दोनों का मैटर तो सेम हो नहीं सकता, क्योंकि 2026 वाले जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, उनके लिए चीजें न्यू होंगी। जो 2022 के बाद बच्चे बीएड पास आउट हुए हैं, उनको तो फर्स्ट टाइम ये एग्जाम देने के लिए मिलेगा ना, तो उनके लिए चीजें न्यू होंगी, स्पेशली यूपी टीजीटी का, तो उनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है। और जो टीजीटी 2022 वाले बच्चे हैं ना, वो सब कुछ पढ़े पढ़ाए बच्चे हैं। इट मींस उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए डेप्थ, उनको चाहिए प्रैक्टिस। तो उनके लिए जो है वो शाम को बहुत ही जल्द हो सकता है आपका फेब मंथ से ही मैं आपका लाइव प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूं। उसमें मैं आपको वन लाइनर दे सकती हूँ और मैं आपको लाइव जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा सकती हूँ। और क्वेश्चन जो मेरे हैं वो उनसे एग्जाम में आते हैं। ये आप लोगों ने पिछली बार अभी जो एलटी का एग्जाम हुआ है, इसमें ही आपने देखा है कि मैंने लास्ट में जो 2-3 मैराथन्स दी हैं और जो लाइव क्वेश्चन सॉल्व कराया है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। तो क्वेश्चंस आपको करना चाहिए। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम गाल्सवर्दी को करेंगे, क्योंकि गाल्सवर्दी इनमें कॉमन नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये देखिए, ये आपके आयोग का जो वो है वहां से मैंने लिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, विलियम शेक्सपियर, मिल्टन एंड आपके वर्ड्सवर्थ हैं। तो ये कॉमन है, इनको हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, हम लिटरेरी टर्म्स को पढ़ेंगे, हम मूवमेंट्स को पढ़ेंगे और हम ये जो कॉमन राइटर्स हैं 3, विलियम शेक्सपियर, आपके मिल्टन एंड आपके वर्ड्सवर्थ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया टीजीटी के बारे में। अगर आप टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी की बात करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको कॉमन है, पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखो। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, जस्ट एक मिनट दीजिए, मैं आपको जीआईसी का भी दिखा दूँ। वैसे जो बच्चे जिनके पास सिलेबस है उनको तो दिखाने की भी जरूरत नहीं है, उनको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। जस्ट वेट, ये देखिए, ये रहा आपका, यहाँ पर आप राइटर्स को देख लीजिए। आप ये देखिए, ये जीआईसी का सिलेबस है सामने। तो ये देखिए, आप यहाँ पर मेरी पेन जो है वो चलेगी नहीं, बस आपको देखना पड़ेगा। देखिए, फ्रॉम चौसर, आपको चौसर से लेके चौसर, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, ड्राइडन, पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, टेनिसन, आर्नोल्ड, ये सब कुछ पढ़ना है। और क्या हमने इसमें से खुशवंत सिंह को छोड़कर और वीएन नाचपाल, यानी तीन चार को भी नहीं, 2-3 को छोड़कर बाकी सारे राइटर्स हमने पढ़े नहीं है। सारे राइटर्स हमने टीजीटी में पढ़े हैं, इनकी बायोग्राफी भी पढ़ी है। बस हमको क्या करना है, दो चार एडिशनल वर्क्स इनके पढ़ लेने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने बायोग्राफी पढ़ ली है, हमने इनके जो फेमस वर्क टीजीटी में प्रिस्क्राइब थे वो पढ़ लिए हैं। उनके अलावा इनके जो कुछ फेमस वर्क हैं आपको जीआईसी के लिए बस वही पढ़ना है। लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स, हालांकि देखिए मैंने बिल्कुल आपका यहाँ रेनेसा से स्टार्ट करके पूरा जो आपका दिया हुआ है वो मैंने एक मैराथन में पढ़ा दिया है। बट मैं ये कहूँगी कि वो जो है आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वो जस्ट आपके रिवीजन बेस्ड पर मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर आपको और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, तो वो चीज़ें 1 बाय 1 मैं आपको क्या करूँगी, डेप्थ में पढ़ाऊंगी। प्री रैफेलाइट्स, ये देखिए, सोनेट, बैलेड, पोस्ट मॉडर्न, कोलोनियल, पोस्ट कोलोनियल, इंडियन राइटिंग, ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और नीचे जो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है, हाँ ये अलग पार्ट है, ये चीज उसमें नहीं था, तो ये चीज हमने नहीं पढ़ी है। इन सबको पढ़ने के बाद अगर लास्ट में टाइम बचा तो मैं आपको ये क्रिटिसिज्म वाला पार्ट भी करा दूंगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, मैं आपको इतना सब क्यों समझा रही हूँ, इतना सब मैं इसलिए समझा रही हूँ कि अगर आप बात करो अभी चैनल की, तो यानी चैनल पे जो वीडियोस आने वाले हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चैनल पे जो वीडियोस आएंगे वो हर एक बच्चे के लिए होगा, चाहे वो बच्चा टीजीटी 2022 का हो, 26 का हो, पीजीटी का हो, जीआईसी का हो। ठीक है, D-SSB में भी अगर आपके ये है तो उस सब के लिए वो जो है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक यहाँ पर चैनल पे इसलिए ले आई हूँ कि मैं आपको ले चलती हूँ। देखिए, आपको मेरे चैनल को ऐसे खोलना है, कॉन्टेंट सेक्शन में आकर के आपको जाना है प्ले में। ठीक है, आप जब भी जाया करो किसी के भी चैनल में, आप प्लेलिस्ट में जाया करो, प्लेलिस्ट में आपको चीजें जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बिल्कुल क्या किया है, ये देखिए, यूपी टीजीटी की आपकी क्या बना दी है, एक प्लेलिस्ट बना दी है। और इस यूपी टीजीटी की प्लेलिस्ट में मैंने आपको लगभग 8 वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं, जो कि आपके किस चीज के हैं, मैटर हैं, यानी कि आपका थ्योरी है। और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ से मैंने कोटेशंस कराई हैं 12th नाइट की, या जो भी कोटेशंस कराई हैं, वो जो मॉलवोली वाली कोटेशन है जो किसी ने नहीं कराई, वो कोटेशंस मैंने कराई हैं। तो आप देखो, मतलब मैं ये नहीं करी किसी ने कराई ही नहीं होंगी, कराई होंगी, लेकिन मेजरली वो आपको मिलेगी नहीं। तो ये चीज है
ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इस प्लेलिस्ट पे जाना है और पहले आपको मैं जो भी पढ़ाऊँगी उससे पहले आपको इस प्लेलिस्ट के जितने भी 8 से 9 वीडियो हैं उनको देख डालने हैं। रीज़न ये है कि बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है। ये जो आपका फर्स्ट वीडियो है इसमें उनके क्रिटिकल कमेंट्स हैं, उनकी हीरोइन्स हैं, उनके फूल्स हैं, उनके विलेन्स हैं, मतलब और उनके उनके ऊपर जो भी बुक्स लिखी गई हैं वो सारी चीज़ें आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएँगी। सेकंड वीडियो में जो भी मैरेजेस, बेलव्ड रही हैं, एपिलॉग, प्रोलॉग, ये सारी चीज़ें आपको ये सेकंड वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। थर्ड वीडियो हैमलेट का है, उनका पूरा सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद आपका मैकबेथ है, फिर आप देखिए आपका ये ओथेलो है, फिर किंग लियर है, फिर आपका ट्वेल्थ नाइट है और मर्चेंट ऑफ वेनिस है। इतना आपका ये आपका जो पड़ा है ऑलरेडी टीजीटी के लिए मैंने डाला था, वो टीजीटी के लिए मैंने डाला था, तो उसको आप लोग पहले देख लीजिएगा, ठीक है? इसको आप लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद मैं अब अगला जो वीडियो डालूँगी वो एज़ यू लाइक इट से डालना स्टार्ट करूँगी और इसी में ऐड करती जाऊँगी। तो इसको आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है? प्लस आपने एक और प्लेलिस्ट देखनी है, वो प्लेलिस्ट आपकी ये लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स की तो मैं ऐड करती जाऊँगी, डालती जाऊँगी, उसको आप देख ही लीजिएगा। प्लस यहाँ पर देखिए ना क्वेश्चंस की दी होगी, ये देखिए। ये आपके क्वेश्चंस की टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन वाली जो प्लेलिस्ट है ना, इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाए हैं। आगे भी इसी में मैं क्वेश्चंस करा करा के ऐड करती रहूंगी। तो जस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है मैंने ये वीडियो बनाई है कि इसमें आप देख लीजिए आपको कैसे पढ़नी है। और ये किसका कॉमेंट है ये देख लेते हैं। ये वाला कॉमेंट है SKTPSDF जी का कमेंट है। इन्होंने 2 बार कमेंट किया है कि मैम DSSB PGT इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में है, प्लीज़ लिटरेचर के मेजर ऑथर्स करा दीजिए। तो पहले बात, मैंने अभी इसका सिलेबस देखा नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप मुझे इसका सिलेबस जो है वो सेंड कर दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं ही चेकआउट कर लूँगी। अगर जो कॉमन राइटर्स हैं तो पहले उधर देख लेंगे, अदरवाइज़ माय डियर मैं 10 तरफ नहीं जा सकती। एक एग्ज़ाम को फोकस करेंगे, पहले उस एग्ज़ाम को पूरा कराएँगे, है ना? बाकी मैं जितनी चीज़ें हो पाएँगी वो करा दूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है? बाकी ये अनिल जी का कमेंट है कि मैम टीजीटी की क्लासेस भी प्रोवाइड करा दीजिए। तो बिल्कुल टीजीटी की क्लासेस प्रोवाइड होने जा रही हैं और 8 से 9 वीडियोस मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, तो उनको आप लोग देख ले जाइए। उसके बाद जो है फिर हम आगे से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, चलिए थैंक यू इनके लिए कि ये जो आपने पोइट्री के मैराथन को 1 के व्यू दिया है, देखिए, और ये आपने इतना ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच इसका कि आप लोग इस चैनल को इतना ज़्यादा प्यार, ट्रस्ट एंड सपोर्ट कर रहे हैं। बस यही कहना था। अब अगला जो आपका रहेगा वो अगला हम स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे अपना, हम अगला जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना जो टॉपिक है एज़ यू लाइक इट। किससे स्टार्ट करेंगे? एज़ यू लाइक इट से स्टार्ट करेंगे। और बाकी का जो पहले है ना वो आपको देख जाना है, एज़ यू लाइक इट से स्टार्ट करेंगे। और ट्रस्ट मी, मैं आपको बता रही हूँ, एज़ यू लाइक इट का एक बार आप कंटेंट देख लीजिएगा कि मैं आपको इतनी डेप्थ में जाकर कंटेंट और इनका वन लाइनर आपको प्रोवाइड कराऊंगी कि उतना आपने, अगर आप टीजीटी 2022 भी पढ़ रहे हो तो उतना डेप्थ में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। तो बहुत ही डेप्थ में बहुत अच्छे से कोर्स को कंप्लीट कराने वाली हूँ, ठीक है? तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बस यही चीज़ें बताना था कि अब बैक वापस आ जाइए, आराम हो गया 3-4 दिन का। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आगे तैयारी करिए। अगर पेपर नहीं अच्छा गया है तो कमर कसिए और हार मत मानिए, टीजीटी 2022 आपके लिए ही है। तो बस इसमें लग जाइए, तैयारी कर लीजिए, जो भी एग्जाम्स हैं आपके लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में विद दिस वीडियो, इसके साथ मिलते हैं। लेकिन इसके पहले के सारे जो वीडियोस हैं उनको देख ज़रूर लीजिएगा, बस इसीलिए मैंने आपको दिखाया है, कॉमन सिलेबस, कॉमन चीज़ें बताने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।